काजल, दरअसल ये लड़ाई आपके लिए है। इंसाफ की गुहार आप लगा रहे हैं। भरोसा जो दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, एतबार करती हैं आपके दिल में वो भरोसा, एक उम्मीद की किरण जागी है क्या कुछ? सर मुझे काजल, थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। सबसे पहले जो चीज़ इन्हें एग्ज़ाम के अगले दिन ही स्टार्ट करनी चाहिए थी इंक्वायरी, वो 1.5-2 महीने लग गए, वो भी जब इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों ने बनाया, ऑपोजिशन ने बनाया। और उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक इंक्वायरी चलेगी। जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ रही है, हो सकता है कि भारत के सभी राज्यों से कोई ना कोई पकड़ा जाए। अगर न्याय मिलने में देरी हो जाएगी और न्याय मान लेते हैं देर से मिलेगा, तो उस न्याय की सार्थकता हम सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा तो साल वेस्ट हो गया, हम क्या करेंगे। और एक क्वेश्चन जिस पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है, मैंने निकाला है अभी डेटा। 6 तारीख को प्रेस रिलीज में एनटीए ने 4 स्टेट्स के नाम बोले जहाँ पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। पर जब 23 को रीनीट हुआ उन 1563 बच्चों का, तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और मेघालय में हुआ, जहाँ पे चंडीगढ़ में 2 स्टूडेंट्स को देना था, गुजरात में 1 स्टूडेंट को, मेघालय में 464 स्टूडेंट्स को। मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा गुजरात का जो बाहर तैयारी करने के लिए आया था, उसने रीनीट के लिए गुजरात में सेंटर लिया। 2 बच्चे चंडीगढ़ में पंजाब के आसपास के होंगे, चले गए। इसमें पंजाब जो उन्होंने पहले प्रेस रिलीज में बोला था, वहाँ सेंटर नहीं अलॉट हुए बच्चों के लिए, अगर वहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स के लिए। और मेघालय में 464 स्टूडेंट्स का रीनीट हो जाता है, जबकि प्रेस रिलीज में जो 6 जून को था उसमें मेघालय का नाम ही नहीं है। तब हम कैसे विश्वास कर ले कि सिर्फ 1563 और सिर्फ 4 स्टेट्स को दिया गया है, क्योंकि 464 एक बहुत बड़ा नंबर है। मान लेते हैं कि गुजरात का कोई एक बच्चा दिल्ली आया होगा तैयारी करने, वो पेपर के बाद चला गया होगा और उसने रीनीट का सेंटर अपने स्टेट में लिया होगा, पर मेघालय के 464 स्टूडेंट्स दिल्ली आए या फिर हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ कहीं गए, और फिर उसके बाद वो सब चले गए अपने स्टेट चले गए और वहाँ पे उनका रीनीट हो रहा है। ये तो बहुत असंभव सी बात है, क्योंकि 464 एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सवालों का बिल्कुल, और इस पर एनटीए को सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल जायज पॉइंट उठा रही हैं, क्योंकि 464, 4, 6, 10 पर कुछ नंबर हो भरोसा सकता जमा है। है। अब राष्ट्रपति भी कह रही है। सर राष्ट्रपति कह रही है, वो तो कहने की बात लग रही है हम स्टूडेंट्स को, क्योंकि टाइम हमारे हाथ से निकल रहा है। कदम उठाएंगे, पर कब कदम उठाएंगे दिख नहीं रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.001% अगर एजेंसी की गलती है तो वो स्वीकारे और कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई करे या कदम उठाए। पर अगर आपके सामने शीशे की तरह सारे एविडेंसेस है, रोज गिरफ्तारियां हो रही है, नए नए स्टेट्स लिस्ट में ऐड हो रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 था, अब 6 हो गए, फिर 8 हो गए, तो आप पहला कदम ये तो उठा सकते थे कि काउंसलिंग को 6 जुलाई से 9 जुलाई पोस्टपोन कर दे, 8 तारीख को सुनवाई या 9 को कर दे। 2 दिन में तो कोई एकेडमिक सेशन इतना लेट नहीं हो जाएगा। सही कह रही हैं काज। कुछ तो वो पारदर्शिता, वो ईमानदारी तो दिखनी चाहिए कोशिशों में। वो पारदर्शिता, ईमानदारी दिख रही है हर्ष आपको? सर अभी थोड़ा सा हम लोगों को आशा बंधी थी कि शायद हमारी बात को सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगर निर्णय लेने में 10-10 साल लग जाएंगे तो फिर उसका क्या फायदा। अगर आप 10 साल बाद हमको डिसीजन देंगे तो इतने में तो हमारा एमबीबीएस एमडी सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम कर भी क्या पाएंगे। अगर अभी आप निर्णय नहीं सुना पा रहे हैं, तो अगर आप बहुत लेट कर देंगे तो उसके बाद निर्णय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। आप आपसे फास्ट तो मीडिया कवरेज कर रहा है, मतलब सीबीआई इतना स्लो चल रहा है कि उसके आगे आगे मीडिया उसको बता रहा है कि भाई देखो यहाँ भी पकड़े गए लोग, देखो गंगाधर भी पकड़ा गया, उसके बाद सीबीआई वहां पहुंच पा रही है। मतलब सरकार का सिस्टम इतना स्लो हो गया कि मीडिया फिर पीछे पीछे चल रहा है वो लोग, जबकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अभी अभिषेक सर ने कहा था कि हम जड़ तक पहुंचेंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे कब? जब सब खत्म हो जाएगा उसके बाद पहुंचने से क्या फायदा। प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर राजनीति ना करें प्लीज, क्योंकि हमारे पास दिन रात कम से कम हजारों मैसेज आते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप बहुत सारे बनाए, हजारों मैसेज आते हैं कि भैया क्या होगा, भैया क्या होगा। हमें खुद नहीं पता क्या होगा, क्योंकि हम खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं। प्लीज इस पर राजनीति ना करें और न्याय हमें दिलवा दें। कंफ्यूजन में छात्र घूम रहे हैं। वो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाला काम हो गया है। मालूम ही नहीं आगे क्या होगा। कोई टाइमलाइन बंद नहीं रही है। रोज़ बरोज़ नए खुलासे भी हो रहे हैं। और बात जो मैंने बीच में कही थी कार्यक्रम के, व्यवस्था सरकार के इकबाल की भी है, और वो इकबाल कायम करना अब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
सिर्फ कहते हुए नहीं सुननी चाहिए सरकार, बल्कि करते हुए दिखाई भी देनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।